गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 8वां अध्याय, जिसका नाम है जंगल की बातें। प्यारे बच्चों, जंगल वह स्थान जो हरियाली से हरा भरा होता है और हमारे पर्यावरण का रखवाला होता है, क्योंकि बच्चों जंगल में ही जो अनेक प्रकार के जीव हैं वो अपना आसरा बनाते हैं और जंगल से ही हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ या खाद्य पदार्थों की पूर्ति भी होती है। कैसे? क्योंकि जंगल में पाई जाने वाली वनस्पति काफ़ी हद तक हमारी खाद्य जो आपूर्ति है उसको भी पूरा करती है। तो आज हम जानेंगे बच्चों इस अध्याय में उसी जंगल के बारे में और उस जंगल की निराली बातों के बारे में। मतलब कि जंगल में कौन कौन से जीव रहते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये जंगल हमारे पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक हैं और इन जंगलों की सुरक्षा के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इन सभी बातों को आज के इस अध्याय में हम लोग जानेंगे। तो चलो बच्चों, अध्याय की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी कविता जंगल की रेल से। जंगल की रेल मतलब आपने देखी है ना, छुक 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 करती हुई रेलगाड़ी। वैसे ही जंगल में सभी जानवरों ने सोचा एक दिन कि हम ना एक खेल खेलते हैं, मिलकर के एक रेलगाड़ी बनाते हैं, खूब मज़ा आने वाला है। तो चलो, बन चुकी है जंगल के जानवरों की रेल और उन्होंने शुरू कर दिया अपनी रेलगाड़ी का इंजन, जिसमें कौन जानवर इंजन बना है, कौन जानवर डिब्बे बना है, कौन हरी झंडी दिखाएगा, इन सब का पता चलेगा हमें जंगल की रेल कविता में। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम जंगल की रेल को। देखो बच्चों, जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली, इंजन बन गए हाथी मामा। तो बच्चों, इंजन कौन बना? हाथी मामा। यानी कि जो रेल में सबसे आगे जो जानवर होगा वो कौन होगा? वो होंगे हमारे हाथी मामा। और देखो उन्होंने क्या किया, पहने कुर्ता और पजामा। हाथी मामा तैयार हो चुके हैं कुर्ता और पजामा पहन करके। आगे देखो, पूंछ पकड़कर उनकी भाई शेर चला और मस्ती छाई। हाथी मामा के पीछे है शेर, जिसने हाथी मामा की पूंछ पकड़ी हुई है और वो भी उनके पीछे पीछे चल रहा है। उसके बाद देखो, पीछे उसके भालू बंदर, डिब्बे लगते कितने सुंदर। जो शेर हैं, भालू है, बंदर हैं, ये सब हाथी मामा तो बन चुके इंजन और बाकी के जो जानवर हैं वो बने हुए हैं डब्बे, जो देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो हम भी उस रेल को देखें कि वो रेल कैसी होगी, कितनी सुंदर लग रही होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ हम देख पा रहे हैं जंगल की रेल को, जिसमें हम देखते हैं यहाँ सबसे आगे कौन दिख रहा है हमें? हाथी मामा। उनकी पूंछ पकड़े हुए चल रहा है शेर, फिर पीछे भालू, बंदर और सारे जानवर उनके पीछे डब्बे बनते हुए चल रहे हैं। और इस प्रकार से जो जंगल की रेल है वो चल पड़ी है। आगे देखिए, आगे क्या होता है इस जंगल की रेल में? सीटी बजाता, कौन बजाता? हिरन। सीटी हिरन बजाता जाता, चीतल झंडी हरी दिखाता। मतलब बच्चों, आपने देखा होगा ना, जब भी ट्रेन आती है तो उसको फाटक या जो स्टेशन है उसको क्रॉस करने के लिए एक व्यक्ति हरी झंडी दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है कि हरी झंडी का मतलब है कि लाइन क्लियर है, आप आगे जा सकते हो। और अगर लाल झंडी दिखाता है मतलब अभी लाइन क्लियर नहीं है, रेल की जो आगे की लाइन है वो क्लियर नहीं है, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। तो चीतल ने क्या किया, इस रेलगाड़ी को, जो जंगल की रेल थी, उसको हरी झंडी दिखा रहा है कि भाई चलो चलो चलो, आगे और कोई दूसरी ट्रेन नहीं आने वाली। देखो, तो हमने देखा, सीटी हिरन बजाता जाता, चीतल झंडी हरी दिखाता, रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। तो हमने बच्चों यहाँ ये देखा कि जंगल में पाए जाने वाले सारे जानवर मिलकर के एक रेल का निर्माण करते हैं और बड़ी मस्ती से वो अपनी रेलगाड़ी को चलाते हैं। अच्छा बच्चों, हमने इतने सारे जानवरों के नाम यहाँ देखे, जैसे हमने हाथी देखा, शेर देखा, भालू देखा, बंदर देखा। आपने कुछ महसूस किया? क्या ये वो जानवर है जो हमारे आसपास या हमारे साथ रहते हैं? नहीं ना,
हम शेर को थोड़ी पाल सकते हैं, अपने साथ में रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। तो बच्चों इस आधार पे हम क्या समझ पाए, इस आधार पे हम ये जान पाए कि जानवरों के कई सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं। अब वो कौन कौन से जानवर होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो देखो बच्चों, कविता के माध्यम से और अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए हम ये समझ पा रहे हैं कि जानवरों के प्रकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। और वो कौन कौन से होंगे, एक हम कह सकते हैं जंगल में रहने वाले जंगली जीव या जंगली जानवर, और नंबर 2 पे हम कह सकते हैं पालतू जानवर। और यहाँ पे हमने एक एक इमेज भी देखी है, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं भालू की इमेज, जो कौन सा जानवर है, जंगली जानवर। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक गाय की इमेज, जिसे हम कौन सा जानवर कहेंगे, पालतू जानवर। बच्चों हमने ये तो जान लिया कि जानवर दो प्रकार के होंगे, जंगली जानवर और पालतू जानवर। तो चलो अब इनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं जंगली जानवरों को। जंगली जीव वे जानवर होंगे जो जंगल में रहते हैं। पहली बात बच्चों, जो जीव या जानवर जंगल में रहेंगे उन्हें हम जंगली जानवर कहेंगे। इसके बाद में देखिए, जिन्हें हम अपने साथ में नहीं रख सकते हैं। देखा था ना हमने, क्या शेर को हम हमारे साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। यानी जंगल में रहने वाले वो जानवर जिन्हें हम हमारे साथ में नहीं रख सकते, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हम इन्हें पालतू नहीं बना सकते हैं, ये हमारे द्वारा पाले नहीं जा सकते। इसे या इन्हें हम जंगली जानवर कहेंगे या जंगली जीव भी कह सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने जानकारी प्राप्त कर ली जंगली जानवरों के बारे में, जिन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता, अपने साथ में नहीं रखा जा सकता, जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे शेर, हाथी, भालू। यहाँ दिख रहे हैं ना सभी को, शेर, हाथी और भालू। इसके अलावा चीता, भगेरा, लोमड़ी, ये सब जानवर वो जानवर हैं बच्चों जो जंगल में रहते हैं, और इन्हें हम कौन से जानवर बोलेंगे, जंगली जानवर। तो चलो बच्चों, अब हम जानते हैं जानवरों का दूसरा प्रकार, यानी पालतू जानवर। तो देखो बच्चों, वे जानवर जिन्हें हम पालकर अपने साथ रख सकते हैं उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। ऐसे जीव जंतु या ऐसे जानवर जिन्हें हम पाल करके अपने साथ में रख सकते हैं उन्हें हम कहेंगे पालतू जानवर। और ऐसे जानवरों के बारे में तो हम जानते ही हैं ना, क्योंकि हम उन्हें हमारे आसपास ही देखते हैं, जैसे गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता। ये वो जानवर हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कुछ पालतू जानवरों की इमेजेस को, जिसमें हमें दिखाई दे रही है प्यारी सी गाय, यहाँ बकरी, और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक भेड़ को। तो देखा बच्चों आपने, आज के इस भाग में हमने समझा जंगल में चलने वाली रेलगाड़ी को, जिसमें अनेक प्रकार के जीवों के बारे में, जानवरों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ हमने ये भी समझ बनाई कि जानवरों को उनके आवास के आधार पे या उनके प्रकारों के आधार पे हमने दो प्रकारों में बांटा है। जैसे एक तो जंगली जानवर जो जंगल में रहेंगे, जिन्हें हम पालतू नहीं बना सकते, और एक पालतू जानवर होंगे जिन्हें हम पाल करके अपने साथ में रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।